हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम देखेंगे कि क्या ऑप्शन सेलिंग करके कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है या नहीं, पैसा बनाया जा सकता है या नहीं मार्केट से। उसके लिए हम अपने पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। और अगर इसमें हम देखें तो ये मेरा शून्य का अकाउंट है, शून्य बाई फिनवेशिया। इसमें हमने फाइनेंशियल ईयर 23 का 1 मंथ, 24 और 25 ये 3 फाइनेंशियल ईयर इसमें हमने ट्रेड किया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 23 में हमारा क्या प्रॉफिट था। उस फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल यूज हो रहा था वो 2 लाख रुपए था, 2 लाख रुपीज यूज हो रहा था। और उसमें हमने मार्च मंथ, फरवरी का कुछ 2 दिन और मार्च मंथ टोटल ट्रेड किया था। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर अगर देखें तो सीधा हम आ जाएंगे फरवरी में। और यहाँ पे मान लो हम ये डेट सेलेक्ट कर दिए, 1 तारीख से लेके हम देख लेते हैं। हालांकि इसमें फरवरी मंथ में सिर्फ 2 दिन ही ट्रेडिंग हुई थी, तो आप ये मान के चलिए कि मार्च मंथ, 1 मंथ की ही ट्रेडिंग का रिजल्ट इसमें है। तो आई बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा सा स्लो रहता है तो वेट कर लेंगे। तो ये जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में ओनली 1 मंथ का जो है हमारा रिजल्ट है। और उस मंथ में आप देखेंगे तो क्वांटिटी बहुत ही कम हुआ करती थी। ये अगर आप देखो, क्वांटिटी 30 ओनली, ओनली 2 लाख रुपीज से, मतलब एक लॉट से ही हम इसमें ट्रेड कर रहे थे। या कभी जो है हेजेस वगैरह बाई करके हम एक्सपायरी के दिनों में अपने लॉट्स को बढ़ाते थे, लेकिन वो मोस्टली 1 लॉट से है। 90% केसेस में, कुछ केसेस में 2 लॉट से है। तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट बना है वो 9421 बना है। टोटल प्रॉफिट जो हमें मिला है वो 9330 रुपीज मिला है। और ये कैपिटल यूज जो इस पे हुआ है वो हुआ है 2 लाख रुपीज। तो आप ये मान के चलिए कि ये कुछ 4.6% का प्रॉफिट है 1 मंथ में। ठीक है, तो इसमें हमने फाइनेंशियल ईयर 23 के 1 मंथ में हमने कुछ 4.6 का, मतलब मार्च में कुछ 4.6 का परसेंट का प्रॉफिट बनाया था। अब उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24 में, मतलब 1 अप्रैल 2024 से एक 31 मार्च 2025 तक, 2025 तक हमने कितना प्रॉफिट बनाया। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, एक मेरा होम पेज ओपन हो जाता है। उसमें मेरी थोड़ी पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं, वो मैं दिखाना नहीं चाहता। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये हमारा ये पेज ओपन होगा। फिर मैं रिपोर्ट्स में आऊंगा। हम रिपोर्ट्स में आते हैं और रिपोर्ट्स में हम आके डेरिवेटिव पेनल स्टेटमेंट को सेलेक्ट करते हैं अपना एफएनओ का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। तो मैं वहां पर आकर अब वापस आपको अपना आ, दिखाता हूं। तो यहाँ पर एक बार मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और ये चेंज हो रहा है तब तक। ठीक है, तो ये मेरा जेबुल का जो है बैक ऑफिस है। यहाँ पर पिछले 2 साल का हमें पीएनएल मिल जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर देखने में, इसलिए जो है आज मैं फिलहाल आपको अपना शून्य का ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है वापस। अभी हम डेरिवेटिव पेनल स्टेटमेंट में आ गए हैं, जस्ट ये। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखो यहाँ पर चेंज हो गया है 2024-25। अब इसमें अगर हम देखें तो हम 1 अप्रैल 2024 से हमने सेलेक्ट कर लिया, 31 मार्च 2025 तक का। आई बटन पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमने कितना प्रॉफिट बनाया था। तो 22 में 1 मंथ में 4.6% का प्रॉफिट है। और उसके पहले का पीएनएल मैं जब दिखाऊंगा तो उसके बारे में बता दूंगा। और उसमें भी हम बैक टू बैक 2 ईयर्स, उसके पहले भी हम प्रॉफिटेबल हैं। तो बैक टू बैक ये 4th ईयर है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का। 25 4th ईयर है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बैक टू बैक 4 सालों से हम लगातार प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये हमारा ओपन हो चुका है। और ये रिजल्ट आपको दिखेगा यहाँ पर 1/4/2024 से 31 मार्च 2025 तक का। तो अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो ये हमें टोटल फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ 1,32,000 रुपए। और ब्रोकरेज वगैरह कुछ गई है 4,500 रुपए। और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1,20,000 रुपए है। और इसमें जो फंड यूज हुआ है ऑन एन एवरेज 4.5 लाख रुपीज यूज हुआ है। मतलब अगर देखेंगे तो मार्च मंथ में जो हमारी क्वांटिटी थी वो 2 लाख रुपए के, अप्रैल 2024 में जो हमारी इसमें क्वांटिटी थी वो 2 लाख रुपए के हिसाब से थी। उसके बाद ग्रेजुअली वो इंक्रीज हुआ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख करते हुए। और जब हम मार्च, फरवरी और मार्च 2025 में ट्रेड किए हैं तो उस समय
फंड 9 लाख रुपीस था, ठीक है ना? लेकिन जो एवरेज यूज हुआ है वो 4.5 लाख रुपीस यूज हुआ है। जैसे मान लो कि अगर, तो इसमें मैं परसेंटेज कैलकुलेशन इस हिसाब से किया हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल में अगर हमारा 2,000 रुपये बना है और फंड यूज हुआ है 2 लाख रुपए, तो उसका 1% हमने कैलकुलेट किया है। और फरवरी मंथ में हमारा कुछ 60,000 रुपीज बना है, फंड यूज हुआ 9 लाख रुपीज, तो हमने कुछ 6.5%, मतलब पर मंथली बेसिस पे जो परसेंटेज हमारा प्रॉफिट बना है हम उसको कैलकुलेट किए हैं। और उस हिसाब से जो हमारा एवरेज फंड रहा है, वो एवरेज फंड हमारा इस अकाउंट में रहा है 4.5 लाख रुपीज। तो 4.5 लाख रुपीज पर जो, अगर हम देखें कि हमारा 1,20,000 का प्रॉफिट है 4.5 लाख रुपीज पर, तो ये लगभग जो है हमारा 26.6% का प्रॉफिट है। यानी कि 2024-25 में इस अकाउंट में ओनली ऑप्शन सेलिंग से, ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग से 26.6% का प्रॉफिट बुक किया गया है। और इसके अलावा हम जो ये ट्रेड करते हैं वो हम अपने कैपिटल को, अपनी होल्डिंग्स को प्लेस करके करते हैं। तो होल्डिंग में जो कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है वो हुआ है लगभग, आप ये मान के चलो कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे 7 to 8%। तो 26 प्लस अगर आप मिनिमम 7 भी कर लोगे तो 33 to 34% का प्रॉफिट हमने बुक किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। मतलब 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ 33-34% का प्रॉफिट बुक किया है। 23 में मैं दिखा दिया, एक मंथ ही ओनली उसमें हमने ट्रेड किया था, वहां पर हमारा कुछ 4.5% का प्रॉफिट है एक मंथ में। और उसके बाद अब देख लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना प्रॉफिट अभी करंटली चल रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, वापस मैं दूसरी स्क्रीन पे ले जाऊंगा, फिर जब ये चेंज हो जाएगा तो मैं इस स्क्रीन पे आता हूँ, ठीक है। अब ये देख लेंगे कि हम 1 अप्रैल 2025 से टिल डेट, मतलब कल की डेट तक की, जो हमारी कल कल जो हमारा फ्राइडे था 10 अक्टूबर 2025 तक का हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। तो ये चेंज हो चुका है, रिपोर्ट्स में आ गए, डेरिवेटिव पेनल स्टेटमेंट में आ गए, ठीक है। अब हम वापस आ चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर आप देखोगे चेंज हो चुका है, 25 से 26 हो चुका है। और इसमें अगर हम देखें तो हम यहाँ पर डेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 11/10/2025, मतलब कल तक की डेट का आपको इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई बटन पर वापस वापस क्लिक करेंगे और इसमें जो फंड यूज हुआ है, तो अप्रैल 2025 में जो फंड यूज हो रहा था वो था 7.5 लाख, पहले 9 लाख रुपीस था मार्च तक, लेकिन कुछ फंड की रिक्वायरमेंट थी तो कुछ फंड विड्रॉल कर लिया था, तो 7.5 लाख रुपीस से ट्रेडिंग इसमें हुई है। मतलब आप ये समझो कि सितंबर तक, अक्टूबर में फंड बढ़ा है और 10 लाख रुपए से हमने ट्रेड किया है। लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि 7.5 लाख रुपीस से ट्रेड हुआ, क्योंकि अक्टूबर के कुछ ही दिन हमने जो है 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग की है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो 450 क्वांटिटी, 450 मतलब जो भी क्वांटिटी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कि हमने यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारी 7.5 लाख रुपीस के हिसाब से है सितंबर तक। वो अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे बात करिए, मैं आपको डिटेल में वो चीज़ समझा दूंगा कि किस तरह से ये क्वांटिटी सिर्फ 7.5 लाख रुपीस में ली जा सकती है, ठीक है ना। तो 7.5 लाख रुपीस ही यूज हुआ है अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक। और उसमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो नेट प्रॉफिट हुआ है 82,171 का, मतलब 82,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ब्रोकरेज टैक्सेस जाने के बाद हमको कुछ नेट 73,000 मिला है। तो अगर आप देखोगे तो ये 73 डिवाइडेड बाय 7.5, ये कुछ 9.73% का प्रॉफिट है, 9.73% का प्रॉफिट है 6 मंथ्स में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो 6 मंथ में हमारा 9.7% का प्रॉफिट है, 9.7 डिवाइडेड बाय 6, तो 1.6% का हमारा जो है एवरेज चल रहा है पर मंथ का प्रॉफिट, ठीक है ना। और हम आराम से जो है 25%, 24% हम साल में बना लेते हैं। तो इस मंथ, तो ये वाले ईयर में अभी अगर आप देखोगे तो इसमें जो हमारा जुलाई मंथ था या हमारा जो अप्रैल मंथ था, और जुलाई और अप्रैल मंथ ये बहुत ही चैलेंजिंग थे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन मंथ्स में जो है मतलब बहुत सडन स्पाइक्स वगैरह आई हैं जुलाई मंथ में। और अगस्त मंथ, सॉरी जुलाई मंथ ठीक था, अगस्त मंथ बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। तो उसमें हमारी सडन स्पाइक्स वगैरह थी, तो हमारे प्रॉफिट उसमें बन नहीं पा रहे थे। हालांकि मैं इसको दिखाऊंगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं ईच एंड एवरी मंथ का आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा। और
इस फाइनेंशियल ईयर में 6 मंथ में मेरा 5 मंथ प्रॉफिट है, 1 मंथ लॉस है। और जो 5 मंथ में जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है, वो मेरा प्रॉफिट है 3.5% का, और जो मेरा हाईएस्ट लॉस है वो 1 मंथ का, वो मेरा जो लॉस है वो है कुछ 0.4% का। मतलब 6 महीने में 5 महीने प्रॉफिट है, जिसमें हमारा जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 3.5% का है, और जो हमारा हाईएस्ट लॉस है सिर्फ 1 मंथ में वो हमारा 0.4% का, मतलब नेग्लिजिबल लॉस है। तो 6 मंथ में 5 मंथ हमने प्रॉफिट बनाया हुआ है, और अभी ऑलरेडी हम 73,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब ये पीएनएल से रिलेटेड आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर दिखाने का पर्पज़ ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि कंटिन्यूअसली बैक टू बैक प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। 25 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1 मंथ लॉस है, 24 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा 3 मंथ लॉस है, 9 मंथ प्रॉफिट है, और 23 का मुझे थोड़ा-सा याद नहीं है, देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट है, 2 लाख, उसमें 1 लाख रुपए का ही फंड ज़्यादातर, मतलब 90% 1 लाख रुपीज़ ही यूज़ हुआ है। तो उसमें हमारा छोटा प्रॉफिट है, और उसके पहले भी 1 लाख रुपए, मतलब 22, 23 1-1 लाख रुपए से ट्रेडिंग हुई है। 24 में हम 2 लाख रुपए से 9 लाख रुपीज़ तक गए हैं। 25 में 7.5 लाख से हमने ट्रेड किया, और अब हम इस मंथ से 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये टोटली जो है ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट है। ऑप्शन बाइंग एक सेपरेट अकाउंट में है, एम स्टॉक वाले में, उसका भी वीडियो मैं बना के डाला हुआ हूँ, वो आप देख सकते हैं, और उसमें कंटिन्यूअसली अभी वीडियो आता रहेगा कि हम उसमें कैसे ग्रो करेंगे। उसमें हम 60,000 रुपीज़ से हम मंडे से ट्रेड करेंगे, और देखते हैं कि उसमें हम कैसे ग्रो कर पाते हैं। सेलिंग इज़ एक्सट्रीमली ईज़ी। सेलिंग में पैसा तो, मतलब अगर जो नहीं बना पाए तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। सेलिंग इज़ एक्सट्रीमली ईज़ी। सेलिंग से आप ये मान के चलो कि 20 टू 25% आप इज़िली बना लोगे, ओनली बाय ऑप्शन सेलिंग। और जो कैपिटल एप्रिसिएशन 7 टू 9% का होता है, वो सब अगर आप देखोगे तो 30% ऑन एन एवरेज आप रिटर्न बना सकते हो बड़े आराम से, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो, थोड़ा-सा डिसिप्लिन के साथ, ठीक है? तो ये है। और अभी मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, वो चैलेंज ये रहेगा कि आने वाले किसी भी मंथ में, मतलब मंथली बेसिस पे अब हम लॉस नहीं बुक करेंगे। जैसे अभी तक ये हुआ है कि 12 महीने में हमने 9 महीने प्रॉफिट किया, 3 महीने हमने लॉस किया है। फिर इस महीने हमने 6 महीने में 5 महीने प्रॉफिट किया, 1 महीने हमने लॉस किया है। और लेकिन अब एक मैं चैलेंज ले रहा हूँ, और होपफुली हम उसमें सक्सेसफुली हम पास भी हो पाएँगे, कि अब हम मंथ बेसिस पे, चाहे वो प्रॉफिट 0.2% का ही क्यों ना हो, लेकिन अब हम किसी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे शायद ऐसा हो कि 12 के 12 महीने हम प्रॉफिट ही करें, हमारा लॉस होगा ही नहीं। ये सुनने में थोड़ा-सा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस ना समझें। ये जस्ट एक मतलब जो एक्सपीरियंस है पिछले 8 सालों का, मैं 8 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, और अभी कुछ ऐसा सेटअप सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें मुझे, मतलब स्ट्रांगली मुझे इस बात का जो है विश्वास है कि अब मंथ में प्रॉफिट छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन लॉसेस हम बुक नहीं करेंगे मंथली बेसिस पर। हो सकता है कि बुक भी करें, लेकिन वो वही रहेगा कि 0.2%, 0.5%, 1% मैक्स, इतना ही लॉस रहेगा। उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 99% चांस इस बात का है कि अब हम लॉसेस नहीं बुक करेंगे आने वाले टाइम में। और मैं कंटिन्यूअसली जो है ट्रेडिंग वाली अपनी डेली की वीडियोज़ डालता रहूँगा, तो उससे आपको डेली का एग्ज़ीक्यूशन सीखने को मिलेगा। तो आप वो डेली के वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, और होपफुल रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट बिज़नेस इन वर्ल्ड। इससे बढ़िया कोई दुनिया में बिज़नेस नहीं है। बस थोड़ा-सा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा समय देने की ज़रूरत है, और आप प्रॉफ़िटेबल होंगे 110%, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बस ये है कि भई आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे देखो, इसमें एक बहुत छोटा-सा एक डिफ़रेंस मैं बता देता हूँ। आप अगर जॉब कर रहे हो, और जॉब आप मन से नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? इस बात को समझिएगा कि आप जॉब कर रहे हैं 9 टू 5 की, और जॉब आप मन से नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी सैलरी आती रहेगी, ठीक है ना? लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है कि आप इसको अगर मन से नहीं करोगे, तो आना तो छोड़ो, जेब से जाएगा, ठीक है ना? तो ये एक ऐसा दुनिया का एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसको अगर आप मन से नहीं करते तो ये रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं देता है। इसमें आपको पैशन होना चाहिए, पैसा सेकेंडरी, हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। पहले आपका ये पैशन होना चाहिए कि मैं राइट ट्रेड लूँ, राइट एग्ज़ीक्यूशन करूँ, डेली करूँ। जो भी हमने टाइम डिसाइड किया हम उसी टाइम पे ट्रेड करें। हम कभी भी अपने ट्रेड्स में अपने ट्रेड्स को रिस्पेक्ट करें, ट्रेड को रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है वो आउटकम है, वो जस्ट एक रिजल्ट है, वो आपको साइड साइड बाय साइड मिलता रहेगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। और इस
पी-एन-एल एनालिसिस को लेकर कोई भी डाउट हो, किसी को कोई ये लगे कि मैं कुछ गलत चीज़ दिखा दिया हूँ भाई, तो एकदम आप बेफ़िक्र होके, निश्चिंत होके आप पूछ सकते हैं। मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस में फंड-वंड सब कुछ दिखा दूँगा आपको, ठीक है ना? कि कितना फंड यूज़ हुआ, वो सब भी दिखाने का ऑप्शन है इसमें। लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको डाउट है, आप मुझसे बोलिए, मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना के दिखा ही दूँगा, उसमें कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।